जहां 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों के नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल पूरे भारत के लिए रोल मॉडल साबित हुए हैं, जबकि उत्तराखंड के सरकारी स्कूल लगातार खाली होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल फ्री है और सरकार अस्पतालों में मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य मिल रहे हैं। उत्तराखंड सरकारी अस्पतालों को पीपीपी मोड पर दिया जा रहा है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी है, जबकि दिल्ली सरकार उत्तराखंड से ही बिजली की खरीदारी करती नजर आती है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जितने वादे किए गए हैं, राज्य सरकार किसी पर भी खरी नहीं उतरी। तो अब आम आदमी पार्टी भी किस तरह से सक्रिय उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नजर आ रही है, ये इसकी बानगी उत्तराखंड में देखी जा रही है। हालांकि एक तरफ बीजेपी का दौरा, फिर उसके बाद कांग्रेस का दौरा, अब आम आदमी पार्टी भी लगातार दौरे और बैठकें यहां पर कर रही है कि उत्तराखंड में अपनी सरकार किस तरह से बनाई जा सकती है, अपनी पैठ को किस तरह से जमाया जा सकता है। बीजेपी पर हमला करते हुए तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात की और कहा कि दिल्ली का जो रोल मॉडल है वो अब उत्तराखंड में उसी फॉर्मूले पर आधारित किया जाएगा और जिस भी तरह से यहाँ पे सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल है, वो पूरे देश के लिए रोल मॉडल साबित हुए हैं। लेकिन उत्तराखंड के जो सरकारी स्कूल हैं वो खाली होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे स्कूल की बात की जाए, अस्पतालों की, उत्तराखंड के अस्पतालों में भी किसी तरह की कोई सुविधा नजर नहीं आ रही और ऐसे में दिल्ली से कंपेयर करते हुए उन्होंने कई तरह के एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किए हैं। हमारे समाज कल्याण मंत्री गौतम जी यहाँ पहुंचे और जनता के अंदर अपार उत्साह देखा गया। जनता बीजेपी और कांग्रेस का जो झूठ का तंत्र है उससे परेशान हो चुकी है। जनता अब बदलाव चाहती है। अब जनता दिखा रही है कि किस तरीके से वो क्षेत्र में झाड़ू चलाने वाली है। दिल्ली के जो काम है केजरीवाल सरकार के, उसको बहुत ही विस्तार से हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया और जनता कई घंटों तक बंदी रही और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर चल रही है और निश्चित रूप से 22 का चुनाव जो है उसमें झाड़ू चलने वाली। जो सरकार अपने लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विस, क्वालिटी एजुकेशन ना दे पाए, युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर पैदा ना कर पाए, सस्ती बिजली ना दिला पाए, लोगों को अच्छा पीने योग्य पानी ना दिला पाए, ऐसी सरकारों को तो वैसे भी सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड का जो आंदोलन था, महिलाओं ने खासतौर पर उसमें कुर्बानी दी, पूरे उत्तराखंड के लोगों ने कुर्बानी दी। तो इस तरह का उत्तराखंड बनेगा ये सपने उन्होंने नहीं देखे थे। पिछले 20-21 सालों के अंदर जिन पार्टियों की सरकारें बनी हैं, उन्होंने घोषणा पत्र में जो वायदे लोगों से किए, उनका वोट तो लिया पर वायदे पूरे नहीं किए। लेकिन एक तरफ एक उम्मीद, एक आशा की किरण आम आदमी पार्टी यहाँ आई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जो जनता के साथ वायदे किए थे वो वायदे पूरे किए हैं, वो जनता के भरोसे पे खरी उतरी है। तो आज उत्तराखंड के लोग भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आए और वो झाड़ू चलाकर यहाँ की गंदगी का सफाया करे। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के रोल मॉडल को लेकर अब उत्तराखंड में उतरती हुई नजर आ रही है और अपनी चुनावी जो जमीन है उसको तलाश रही है कि किस तरह से और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही, क्या दिल्ली का रोल मॉडल उत्तराखंड में भी काम करता है या नहीं, क्योंकि दिल्ली का जो यहाँ पर वातावरण है वो काफी उत्तराखंड से अलग नजर आ रहा है और पहाड़ी इलाकों में दिल्ली के रोल मॉडल को उतारना आम आदमी पार्टी के लिए वाकई में एक चुनौती यहाँ पर खड़ी कर सकता है।